सारा जीवन ही द्वंद्व है हमारा, हम दो में ही जीते हैं। प्रेम करते हैं किसी को, मगर जिससे प्रेम करते हैं उसी से घृणा भी करते हैं। कहेंगे ऐसी बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन सारी मनुष्य जाति का अनुभव यही है। अब तो मनोशास्त्री बहुत प्रगाढ़ रूप से इस अनुभव को स्वीकार कर लिए कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसी से ही घृणा करते हैं। द्वंद्व है हमारा मन, जिसे हम चाहते हैं उसे हम नहीं भी चाहते, जिससे हम आकर्षित होते हैं उससे हम विकर्षित भी होते हैं, जिससे हम मित्रता बनाते हैं उससे हम शत्रुता भी पालते हैं। ये दोनों हम एक साथ करते हैं। थोड़ा एक आध घटना में उतर के देखेंगे तो ख्याल आ जाएगा। जिससे आप प्रेम करते हैं उससे 24 घंटे आप प्रेम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। घंटे भर प्रेम करते हैं तो घंटे भर घराना करते हैं। सुबह प्रेम करते हैं तो शाम को घरना करते हैं। सांझ लड़ते हैं तो सुबह फिर दोस्ती कायम करते हैं। पूरे समय घरना और प्रेम की धूप छाँव की तरह खेल चलता रहता है। जिसका आदर करते हैं उसी के प्रति मन में निरादर भी पालते हैं। मौके की तलाश में है कि कब अनादर निकाल सके। किसी को फूल माला पहनाते हैं तो उसी को पत्थर फेंकने की इच्छा भी मन में रहती है। वो इच्छा दबी हुई प्रतीक्षा करती है। किसी दिन बहाना मिल जाए, वो इच्छा भी बाहर आ जाए, पत्थर फेंक ले। हमारा मन प्रतिपल दोहरा है, डबल माइंड है। इसलिए जो बुद्धिमान है, जैसे कि चाणक्य ने, जो कि अधिकतम बुद्धिमानों में से, चालाकों में से एक आदमी है, चाणक्य ने कहा है, राजाओं को सलाह दी है, अपने मित्र को भी वो बात मत बताना जो आप अपने शत्रुओं को नहीं बताना चाहते। क्यों? क्योंकि भरोसा कुछ भी नहीं। जो आज मित्र है कल वो शत्रु भी हो सकता है। पश्चिम में चाणक्य के समांतर एक आदमी हुआ, मैकेलेव। वो भी चालाकों में इतना ही बुद्धिमान है। उसने कहा, ध्यान रखना, जिस बात को तुम गुप्त नहीं रख सकते उस बात को तुम्हारा मित्र भी गुप्त नहीं रख सकता। इसलिए मित्र को भूलकर मत बताना, क्योंकि जब तुम खुद ही गुप्त न रख सके, मित्र को बताना पड़ा, तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना, जिस बात को तुम गुप्त न रख सके उस बात को तुम्हारा मित्र गुप्त रखेगा, वो भी किसी को बता देगा, और फिर जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है। मैकियावेली ने एक बात और कही। उसने कहा कि शत्रु के प्रति भी ऐसी बातें मत कहना जिन्हें कल लौटाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो आज शत्रु है वो कल मित्र भी हो सकता है। फिर कठिन होगा, फिर लौटाना मुश्किल होगा। असल में शत्रु और मित्र दो चीज़ नहीं है, एक साथ घटित होती है। आप किसी आदमी को बिगर मित्र बनाए शत्रु बना सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अब तक तो नहीं हो सका इस पृथ्वी पर। ये बिना मित्र बनाए किसी को शत्रु बनाया जा सकता है? असंभव। शत्रु बनाने के लिए भी मित्र की सीढ़ी से गुजरना ही पड़ता है। शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र ही बनाना पड़ता है। ऐसा भी समझ सकते हैं, जिसको मित्र बनाया उसको अब शत्रु बनने की संभावना है, वैनीभूत हो गई। जब कृष्ण कहता है द्वंद्व अचित, मन तो जीता है द्वंद्व में, सदा द्वंद्व। मन तो जीता है सदा विकल्प में, सदा ही दो विकल्प खड़े रहते हैं। जो आप करते हैं उसके खिलाफ भी आपका मन पूरे वक्त भीतर कहता रहता है। एक पैर भी आप उठाते हैं तो मन का दूसरा हिस्सा कहता है कि मत उठाओ। मन कभी भी 100% 100% नहीं होता। एक हिस्सा निरंतर ही विरोध करता रहता है। जिस आदमी का मन ऐसे हालात से भरा है
वो आदमी द्वंद्व में गिरा है, वो सदा ही द्वंद्व में ही गिरा रहेगा। ये द्वंद्व अगर तीव्र हो जाए तो वो आदमी दो खंडों में टूट जाएगा, जिसको मनोवैज्ञानिक सिरजोफ्रेनिया कहते हैं। वो खंडों में टूट जाएगा।